नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़। तो अब तक करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। रविवार तक अगर बात करें तो ये आंकड़ा 1,86,000 था और अब 2 लाख के पास पहुंच गया ये आंकड़ा। तो भक्त कर चुके थे बाबा केदार के दर्शन। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो लगातार रिकॉर्ड तोड़ जो भीड़ है वो चारधाम यात्रा के दौरान देखी जा रही है और सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। लंबी लंबी लाइनों में लगकर बाबा केदार के दर्शन के लिए इंतजार करते दिख रहे हैं श्रद्धालु। अब तक करीब, अगर आंकड़ों की बात करें तो अब तक करीब 2 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। रविवार तक की बात करें तो 1,86,000 भक्त रविवार को बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं और अब यह आंकड़ा 2 लाख के पास पहुंच गया है। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से लगातार आस्था का सैलाब यहां पर उमड़ रहा है, भीड़ यहां पर देखी जा रही है, उसके चलते शासन से लेकर प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है कि जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है तो कम लोग यहां पर रुझान करें। लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से उत्साहित है बाबा के दर्शन करने के लिए कि वो घंटों लाइन में खड़े होकर इंतजार करने के लिए भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी लंबी लाइनें यहाँ पर और इन्हीं लंबी लाइनों में लगकर श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं बाबा की एक झलक पाने के लिए। तो वहीं शासन प्रशासन के लिए स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण यहाँ पर, क्योंकि अब तक कई लोगों की जान भी यहाँ पर जा चुकी है। तो जैसे भीड़ बढ़ रही है वैसे वैसे चुनौती बढ़ती हुई। तो ये रुद्रप्रयाग केदारनाथ से आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ की तस्दीक करती है तस्वीरें और अब तक करीब 2 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। रविवार तक ये आंकड़ा 1,86,000 बताया जा रहा था, जो बढ़कर अब 2 लाख के पास पहुंच चुका है। तो चारधाम यात्रा इस वक्त शासन से लेकर प्रशासन के लिए चुनौती लगातार जो है पूरी सख्ती यहाँ पर बढ़ती जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में रुख कर रहे हैं और लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर बाबा केदार के दर्शन करने के लिए उत्साहित है। तो केदारनाथ धाम में दर्शन पूजन के लिए इन दिनों श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि सारी की सारी तैयारी, व्यवस्था, इंतजाम भी कम पड़ते दिख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री से लेकर आला अधिकारी खुद व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत श्रद्धालुओं से खास अपील भी करते दिखे। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में लगा भक्तों का जमघट। अब तक 1,70,000 से ज्यादा भक्त कर चुके दर्शन। यात्रा के दौरान नहीं थम रहा मौत का सिलसिला। प्रदेश में जारी चारधाम यात्रा के बीच केदारनाथ धाम में हर रोज श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। भक्तों की भीड़ के आगे शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं भी फीकी पड़ रही हैं। यात्रा शुरू हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन 10 दिन में बाबा केदार के दर्शन करने वाले भक्तों का आंकड़ा 1,70,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के मुताबिक धाम में व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, लेकिन 10 दिन की यात्रा में अब तक करीब 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा लोग यात्रा के दौरान घायल हो गए। इस बार काफी मात्रा में आ रहे हैं। सरकार की तरफ से हर प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं और चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे आवास तीर्थयात्रियों के लिए हो, वहाँ पे चाहे उनके परिवहन की व्यवस्था हो, चाहे उनके खाने की व्यवस्था हो, हर प्रकार की व्यवस्थाओं का वहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से केदारनाथ में हर रोज दर्शन पूजन के लिए 13,000 भक्तों की संख्या निर्धारित की गई है, लेकिन इसके बाद भी बड़ी तादाद में लोगों का पहुंचना जारी है। और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। तो चारधाम यात्रा लगातार जारी है और केदारनाथ में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। रुद्रप्रयाग से बड़ी जानकारी। तो अब तक करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन यहां पर कर लिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और लगातार हमारे संवाददाता सुरेंद्र रसीला भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे रुक कर लेते हैं। सुरेंद्र, केदारनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती नजर आ रही है और अब तक जो आंकड़ा है वो 2 लाख सामने आ रहा है।
देखिए बिल्कुल आशिमा, केदारनाथ में जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है, कपाट खुले थे 6 मई को, तब से लगातार बड़े पैमाने पर भीड़ बढ़ रही है। हालांकि पहले सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन की बात कही गई थी, बाद में भीड़ को देखते हुए रजिस्ट्रेशन की जो बाध्यता थी उसे खत्म किया गया था ताकि बड़े पैमाने पर लोग आ सकें। 2 साल का उनका इंतज़ार था और ये भीड़ इस तरह से बढ़ रही है। अगर उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए देखूँ तो बहुत बेहतर है, क्योंकि 2 साल से जो तमाम गतिविधियाँ रुकी हुई थी वो इस समय सारी सुचारू हो पा रही हैं। सारे होटल्स फुल हैं, सारे टूर ऑपरेटर्स को फ़ायदा हो रहा है, जो स्थानीय लोग हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जो तय सीमा है उससे अगर ज़्यादा लोग केदार धाम पहुँचेंगे तो अव्यवस्थाएं होंगी। और इसीलिए जब मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा, तमाम लोग जो चाहे यमुनोत्री में हो, माफ़ कीजिएगा केदारनाथ में हो, इन 2 धामों में मौत का आंकड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ा, जिसके बाद सरकार ने ये कहा कि आप रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को आप लागू करिए। जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है उन्हें वापस करिए। और इसके साथ ही होने लगा कि ऋषिकेश जैसे ही आप पार करते हैं तो मुनि की रेती में पहले बैरिकेटिंग लगाए गए हैं, जहाँ पर ये देखा जाएगा कि पर्यटक कौन लोग हैं, कौन श्रद्धालु हैं, आगे जा रहे हैं। अगर वहाँ से भी लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर देवप्रयाग में उन्हें फ़िल्टर किया जा रहा है। और इसके बाद भी अगर कुछ लोग पहुंच जाते हैं रुद्रप्रयाग तक तो रुद्रप्रयाग में उन्हें फ़िल्टर किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है हम बेहतर सुविधाएं तभी दे पाएंगे जब वहाँ पर जो तय सीमा है, पहले ये सीमा 13,000 की रखी गई थी, इसको अब 14,000 किया गया है। उससे ज़्यादा अगर लोग आएंगे तो केदारनाथ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी। इसीलिए ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर ऐसे श्रद्धालु हैं जो आना चाहते हैं चार धाम में, जो केदारनाथ जाना चाहते हैं, क्योंकि केदारनाथ सिर्फ चार धाम के तौर पे नहीं बल्कि लोग इस समय एडवेंचर के तौर पे भी जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर वहाँ हम देख रहे हैं कि युवाओं का रुझान बढ़ रहा है। और यही राज्य के मुख्य सचिव एस एस संधू ने भी लगातार बैठकों में कहा कि अगर बेहतर व्यवस्थाएं वहाँ तभी हो सकती हैं जब तय संख्या में लोग जाएं। अगर ज्यादा लोग जाएंगे तो दिक्कतें होंगी, इसीलिए संख्या भी यहाँ पर तय की जा चुकी है, लेकिन तमाम तैयारी, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो इस बढ़ती भीड़ के चलते धरी की धरी नजर आ रही है। ऐसे में शासन और प्रशासन तो लगातार अपील कर रहा है और उस अपील का असर नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में लोगों को भी अपनी भागीदारी को समझना होगा। देखिए बिल्कुल आशिमा, अगर लोग बिना रजिस्ट्रेशन के जाएंगे तो फिर जहाँ भी चेकिंग होगी उनको वापस आना पड़ेगा। और कई जगह पुलिस लोगों को वापस कर चुकी है। अगर बीते 24 घंटे की बात करूँ तो 200 से 250 लोग ऐसे हैं जिनको वापस किया गया। लोग पूरी तैयारी से पहुँच रहे हैं, उसके बाद वापस जा रहे हैं, तो ये बड़ा दुखद है। लेकिन उनको ये समझना होगा कि बिना रजिस्ट्रेशन के उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट की वेबसाइट में अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है चार धाम यात्री के तौर पर, तो आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं। जून तक की अभी जो बुकिंग है वो फुल हो चुकी है, लगभग 10 जून तक की बुकिंग फुल है। 10 जून के बाद जो लोग अप्लाई करेंगे वो आगे जा सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें इसीलिए हैं ताकि बेहतर सुविधाएं हों, क्योंकि अभी तक का जो श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा है, दिक्कत ये है कि केदारनाथ धाम हाई ऑल्टीट्यूड में है। जब आप वहाँ जाते हैं बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं होती है और कई बार हृदय रोग की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। हाई ब्लड प्रेशर हो, हाई शुगर हो, तो लोगों को दिक्कतें हो रही है। इसीलिए वो एडवाइजरी भी जारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के आएंगे फिर वापस जाना होगा। तो ऐसी स्थितियाँ ना हो, इतनी दिक्कतें लोगों को ना हो, इसलिए पहले से अगर रजिस्ट्रेशन करा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। तो करीब 2 लाख जो भक्त हैं वो दर्शन कर चुके हैं। लगातार हमारे संवाददाता सुरेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन चार धाम यात्रा को लेकर चुनौती भी लगातार बनी हुई है। तो चार धाम यात्रा में अब तक 39 श्रद्धालुओं की हुई मौत। तो बता दें कि डीजी हेल्थ डॉक्टर शैलजा भट्ट का बड़ा बयान, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी दिक्कतों से मौत हुई है। 13 दिन में यात्रा के दौरान 13 श्रद्धालुओं की मौत। तो मेडिकल जांच के बाद ही यात्रा करे तीर्थयात्री, ये एडवाइजरी, ये हिदायतें यहां पर दी जा रही हैं। तो लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब ये संख्या 39 हो गई है। तो चार धाम यात्रा में अब तक 39 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। और इसी संदर्भ में डीजी हेल्थ डॉक्टर शैलजा भट्ट का ये बड़ा बयान कि हाई ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी दिक्कतों से मौत हुई है। और अब तक अगर बात करें तो 13 दिन में यात्रा के दौरान 13 श्रद्धालुओं की मौत। और ऐसे में एहतियातन ये हिदायत यहां पर दी जा रही कि मेडिकल जांच के बाद ही यात्रा करे तीर्थयात्री।